What's up, guys? Your friend Gaurav Mehta. I'm back after like 12 days, 15 days, and I've not filmed from the 15 days. Today is 20th of October, I guess. Today is Sunday, and marriage is over. Everything is done now, and I am back on it. So, before starting this video, I just want to tell you guys that the last video I posted, in which I asked you guys about whether should I speak in English or Hindi, and I told you that if I will get more thumbs up than thumbs down, I'll speak in Hindi. If I will get more thumbs down than thumbs up, I'll speak in English. But in the last video, I got like 40 thumbs up and around 15 thumbs down. So as promised, I'll have to speak in Hindi for the next videos. I don't know for how long, but for the next video, for at least this series, I'll be speaking in Hindi. Maybe for till the channel runs, I'll speak in Hindi. I don't know about that, but I can guarantee you that in the Lean Bulk series, I'll speak in Hindi. So switching from English to Hindi. आज इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ. इस वीडियो में मैं काफ़ी आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या आप देखने वाले हो इस वीडियो में. सो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो 1 रैप मैक्सिमम मैंने अटैम्प्ट किए थे येस्टरडे, वो दिखाऊंगा. बाद में आपको मैं ट्रेनिंग प्लान बताऊंगा कि मैंने क्या एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं क्या गोल्स हैं मेरे सीरीज़ में. नॉट गोल्स लाइक कैसे मैं अपने ट्रेनिंग को अप्रोच करूँगा एंड कैसे मैं न्यूट्रिशन को अप्रोच करूँगा, कितना मैं मसल गेन करना चाह रहा हूँ. सो अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो, स्टे ट्यून्ड. अगर नहीं हो, स्टिल स्टे ट्यून्ड. सो आज मेरे पास कोई फिल्म करने वाला नहीं है जो मेरी वीडियो फिल्म करेगा, बिकॉज मेरी सिस्टर थी जो वो फिल्म करती थी. अब वो तो उसकी मैरिज हो गई है, वो तो अपने घर चली गई है. सो आई रियली मिस हर. आई एम अलोन एंड मुझे खुद ही फिल्म करना पड़ेगा. सो आई सिट हियर एंड आई टेल यू गाइस अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच माई ट्रेनिंग. एंड उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो आज मैं येस्टरडे मैंने जो 1 रैप मैक्सिमम के अटैम्प्ट किए थे. सो मैंने अकेला बेंच प्रेस एंड स्क्वाट का ही 1 रैप मैक्सिमम चेक किया, बिकॉज डेडलिफ्ट मैं कर नहीं रहा हूँ. बेंच प्रेस के लिए पहले मैंने वार्म अप सेट्स किए, लाइक पहले 40 kg किया. देन मैंने धीरे धीरे इंक्रीज़ करके मेरा 1 रैप मैक्सिमम मैं अटैम्प्ट करना चाहता था 108 to 110 kg विदाउट रॉड. एंड पहले मैंने थोड़े बहुत सेट्स किए लाइक 60, 80, 100. एंड उसके बाद मैंने 108 kg का लास्ट सेट किया जो मेरा 1 रैप मैक्सिमम था. सो नॉट ईज़िली बट हो गया. लास्ट टाइम जब मैंने 1 रैप मैक्सिमम अटैम्प्ट किया था, जो कि मैंने अपनी जो बल्किंग सीरीज़ थी उसके बाद मैंने चेक किया था, वो मैंने आपको बताया था कि वो 120 kg था रोड काउंटेड. एंड दिस टाइम मैंने अपना 114 kg किया. बट मेरी 1 रैप मैक्सिमम डिक्रीज़ नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी जो प्लेट्स हैं मेरी जिम में उनका वेट किया था, और उनका जो एक्चुअल वेट था वो बिल्कुल डिफरेंट था जो उनकी प्लेट्स के ऊपर वेट लिखा होता है. सो जैसे मेरी 15 kg की प्लेट जो आप देख रहे हो, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बल्किंग सीरीज़ के बाद, आप देख रहे हो कि इसमें एक 20 kg की प्लेट है, 2 15 kg की है जो थिक सी ब्लैक प्लेट्स हैं. एंड उसके बाद एक 8 kg की प्लेट थी जो एक्चुअल उसका वेट 7 है. जो 2 15 kg की प्लेट्स हैं उनका एक्चुअल वेट 13 kg है, एंड जो 20 kg है उसका 20 kg ही है. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी वेट अराउंड, अगर रोड को काउंट करें, रोड 4 kg की थी, जो रोड मैंने इस बार यूज़ की वो 5 kg की है. क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वेट पता है कि मेरी हमारी जिम में कौन सी प्लेट का कौन सी रोड का क्या वेट है, एंड बहुत डिफ़र करता है जो एक्चुअल वेट लिखा हुआ है उन पर. सो अगर देखा जाए वैसे तो मैंने इस टाइम 114 kg किया, लास्ट टाइम 112 kg था बिफोर दिस मिनी कट. ये तो है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन किया है, विच प्रूव्स दैट कि मैंने अपना मसल रिटेन किया है मोस्टली. एंड दूसरा कि मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इंक्रीज़ भी हुई है, एंड मेरी बेंच प्रेस कोई ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं हुई. जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे ख्याल में पहले 90x6 कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था ये कट, मिनी कट. एंड एट द एंड ऑफ इट मैं मेरे ख्याल में 92 for 8 kg कर रहा था, एंड वहाँ भी मेरी अराउंड 2 kg इंक्रीज़ हुआ था. सो ये था बेंच प्रेस के लिए. उसके बाद मैंने चेक किया स्क्वाड. लास्ट टाइम जो मैंने 1 रैप मैक्सिमम चेक की वीडियो डाली थी उसमें मैंने स्क्वाड नहीं किया था, क्योंकि थ्रू आउट मैंने बल्किंग सीरीज़ मैंने स्क्वाड किए भी नहीं. बट इस मिनी कट में मेरे स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, अराउंड
16 kg मैंने स्क्वाट पे इंक्रीज़ किया, क्योंकि हर 2 वीक के बाद, हर 3 वीक के बाद मैं 4 kg इंक्रीज़ कर पा रहा था। एंड ये इस कारण हो सकता है क्योंकि मैंने स्क्वाट किया नहीं था ड्यूरिंग माई बल्किंग सीरीज़ के बाद। मे बी मेरी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया स्क्वाट को। सो इस टाइम मैंने बेंच प्रेस को लो वेट से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने अपना जो 1 rep चेक करना चाहता था वैसे उसको वहाँ तक लेकर गया। सो उसके बाद इसमें भी ऐसे किया। तो मैंने लास्ट अटैम्प्ट किया था, मुझे पता नहीं मैंने पहले कितने अटैम्प्ट किए थे, आप देख सकते हो। मे बी 80 kg होगा, 100 kg होगा, 120 kg होगा। जो लास्ट वाला अटैम्प्ट किया था वो 132 kg था विदाउट रॉड, एंड रॉड 10 kg की है, एंड विद रॉड इट वाज 142 kg। एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दैट कि क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने एक बार जब चेक किया था तब मेरे ख्याल में 120 kg था विद रॉड, तो मेरी 20 to 22 kg स्क्वाट इंक्रीज़ हुई है। और मैंने लास्ट 8 मंथ में इसको 2 और 3 मंथ्स के लिए ही ट्रेन किया है। सो बहुत खुश हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज़ हुई है। सो मैंने ट्रेनिंग प्लान अपना कल रात को मैं बना रहा था, मैक्रोस मैंने काउंट कर लिया है। मैं अराउंड 2450 to 2500 कैलोरीज करूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अराउंड 1 kg वेट गेन करूँ। मैं 500 ग्राम मसल गेन करना चाहता हूँ, टारगेट है जो मेरा। और इसके लिए मुझे डबल अमाउंट ऑफ वेट गेन करना मैं करता हूँ, क्योंकि अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो ऑब्वियस है फैट गेन भी होगा। सो इसको मैं 1:1 रेशो लेता हूँ। सो अगर मैं 500 ग्राम मसल गेन करना चाहता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि 1 kg वेट गेन करूँ, ताकि उसमें से एटलीस्ट 500 ग्राम मसल हो। अगर 500 ग्राम फैट भी है तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो मैं ऐसे अपना 1 kg पर मंथ वेट गेन ट्राई करना चाहता हूँ। सो 200 to 250 कैलोरी सरप्लस में खाऊँगा, एंड इसको ट्रैक करूँगा मैं 3 वीक्स के लिए। 2500 कैलोरीज, अराउंड 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 330 to 340 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 60 ग्राम ऑफ मैं फैट ले रहा हूँ शायद। दीज आर नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट यही होंगे। एंड इसको मैं ट्राई करूँगा 3-4 वीक्स के लिए, एंड फिर फ्यूचर में देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। एंड yeah, this was for the diet and for the training plan guys. I won't show you guys a exact training plan because वो training plan मेरे लिए है, क्योंकि मैं अगर शो करूँगा तो आप वही फॉलो करना है। अगर आप वही फॉलो करोगे भी तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपके लिए सही नहीं होगा, बट वो वैसे भी देखने ही वाले हो मेरी वीडियोस में, मेरे वीलॉग्स में। बट मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेनिंग प्लान नहीं शो करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना जो भी ट्रेनिंग प्लान कर रहे हो उसको छोड़ कर मेरे वाला कंटिन्यू करने लग जाओ। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, एंड अगर आप सही प्रिंसिपल लगा रहे हो, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तो उस पर स्टिक करो, एंड आपको मेरा ट्रेनिंग प्लान फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिजल्ट शो हो रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिजिक में डिफरेंस आ रहा है, सो उस पर स्टिक करो। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ट्रेनिंग प्लान में क्या कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था। सो इस टाइम मैं थोड़ा सा एसेंट्रिक जो पार्ट है उसको कंट्रोल करना, आइसोलेशन मूवमेंट में इंक्लूड करूँगा ज़्यादा, रेस्ट पीरियड्स को ध्यान में रखूँगा, वॉल्यूम अराउंड 10 to 12 सेट्स से स्टार्ट करूँगा। सो हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने वाला हूँ कि मैं आप कह सकते हो कि मैं अपनी फोर आर्म के लिए भी एक्सरसाइज करूँगा इस टाइम। सो मैं हर एक पार्ट को प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहता हूँ, प्रॉपर वॉल्यूम से करना चाहता हूँ। एंड उसके अलावा मैं वैराइटीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ एक्सरसाइज की। स्क्वाट एंड बेंच तो रहेगी, उसके अलावा मैं बैक के लिए भी 2-3 एक्सरसाइजेज करूँगा। और वैसे तो मैं चेस्ट के लिए 2 एक्सरसाइजेज करता हूँ। अगर आप मुझे देखते होगे तो मैं अपनी चेस्ट के लिए भी इंक्लाइन भी करूँगा थोड़ी बहुत। वैसे मैं फ्लैट ही करता हूँ, इंक्लाइन, फ्लैट, डंबल फ्लाइज। उसके अलावा बैक के लिए रोज़ करूँगा। आप देखोगे काफ़ी वैराइटीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या कर रहा हूँ, मैं एब्स को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करूँगा रेस्ट डेज़ पे। फोर आर्म्स एंड एब्स को मैं रेस्ट डेज़ पे ट्रेन करूँगा। ट्रेनिंग मेरी 4 days a week होगी। एंड व्हाट एल्स हाँ, और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 कार्डियो सेशन इंक्लूड करूँगा, 20 minutes 2 times a week, सो 40 minutes वीक कार्डियो इंक्लूड करूँगा। एंड उसका ये नहीं है कि मैं कार्डियो फैट लॉस के लिए कर रहा हूँ, जस्ट अपनी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। एंड जस्ट इट फील्स गुड टू ऐड कार्डियो, एंड मे बी मेरी ट्रेनिंग और मेरी इंट्रा रेस्ट पीरियड्स में भी हेल्प करेगा मुझे। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू
डूइंग ट्रेनिंग। इस सीरीज़ में यार ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करना है, कम से कम फैट गेन करनी है। एंड नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, जो ये कोई एपिसोड नहीं है, जो फर्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं आपको अपना फिज़ीक भी दिखा दूंगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ट्राई करेंगे कि हम वो कंडीशन पूरी मेंटेन नहीं, ट्राई करेंगे कि उसको ज़्यादा बिगाड़े मत। एंड जितने टाइम तक भी चलेगा ये, एटलीस्ट 4 मंथ्स, मिनिमम 4 मंथ्स एंड मैक्सिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 6 और 8 मंथ्स, वी विल सी दैट। लास्ट थिंग जो आपको मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ का क्या नाम रखूँ, बट मुझे कोई भी कमेंट रिसीव नहीं हुआ। एंड प्लीज़ डोंट बी सो अनरिस्पॉन्सिव, यू हैव टू रिस्पॉन्स। सो प्लीज़ टेल मी कि आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी नई जो अपनी लीन बल्क सीरीज़ का क्या नाम रखूँ। एंड मैं होप करता हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव होंगे, और अदरवाइज़ मैं तो नाम रखने वाला ही हूँ। प्लीज़ गिव योर ओपिनियन, गिव योर सजेशंस एंड बताइए कि आप मुझे क्या चाहते हो कि हम क्या अपनी लीन बल्क सीरीज़ का नाम रखें। एंड अगर मुझे कोई कमेंट्स रिसीव होते हैं तो मैं उनमें से ही एक नाम सेलेक्ट करूँगा। एंड अगर डंग का होगा, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, जस्ट डोंट राइट इट, थिंक अबाउट इट एंड देन राइट इट। एंड आई होप कि आपका आंसर आएगा। सो या दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।